नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। एक बार फिर मेरे साथ अमोघ लीला प्रभु हैं। प्रभु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रभु जी, आजकल जेन जी बहुत चर्चा में है जी। और हर जगह जेन जी का जिक्र होता है। और लेकिन अभी मैं सुन रहा हूँ कि जेन जी आजकल एक कुछ नई चीज़ कर रही है जिसको भजन क्लबिंग कहते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे प्रभु? यस। एक्चुअली भजन क्लबिंग जो है इसलिए भी शुरू हुई है, रीज़न बीइंग एक तो जो स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर बना है, ये तो हमारी जो करंट गवर्नमेंट है मोदी जी की, ये बहुत ही धर्मपरायण है। तो इसलिए ना जो पूरा एनवायरनमेंट है इट इज़ सरचार्ज विद धर्म, वो उससे बहुत फ़र्क पड़ा है। सेकेंडली अगर आप देखें इंटरनेट पे ना, देयर आर मेनी ग्रेट साधुज जो कि हिंदू साधु हैं। हमारे प्रेमानंद जी महाराज हो गए और बाकी और जैसे सदगुरु हो गए, आचार्य प्रशांत हो गए, इस प्रकार कई सारे हिंदू गुरुज हैं। दे आर बिकमिंग क्वाइट फेमस। रामभद्राचार्य जी हो गए, और हमारे इस्कॉन के देखें तो हमारे गौरांग प्रभु हो गए, गौर प्रभु हो गए, छोटे मोटर मैं भी हो गया। तो इस प्रकार से ना कई सारे जो हिंदू जो सेलिब्रिटीज़ हैं, इनकी वजह से ना कई लोगों का जीवन इम्पैक्ट हुआ है, जिसकी वजह से क्या है, जो जेनजी है व्हेन दे आर गेटिंग देयर लॉजिकल सेंसिबल आंसर्स फ्रॉम साधुस, उनकी पुरानी आदतें हैं वो चेंज हो रही हैं। सो जेनजी इसको देख करके बहुत इम्प्रेस्ड है। एक तो ये चीज़ है। साथ ही क्या है कि इवन भजन्स के भी ना कंटेम्प्रेरी वर्जन है। पहले जो था आपके थोड़ा पियानो पे उस पर बजाया करते थे, तो उसको फिर पूरे कुछ पुराने जो थोड़े बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं वो सुन लिया करते थे। जैसे मान लो जैसे एक सॉन्ग था राधे राधे जब वो चले आएंगी बिहारी, अब उसको थोड़े एल्डरी लोग सुन लिया करते थे। यहाँ हो गया अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। तो अब इस तरह के सॉन्ग्स हैं वो आप थोड़े से एजेड लोग सुन लिया करते थे। अब भजन वगैरह जो है कंटेम्प्रेरी म्यूजिक स्टाइल में भी आने शुरू हुए, जिसमें कि ट्रेडिशनैलिटी भी है लेकिन उसमें मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं। तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। जैसे इसमें माधवास रॉक बैंड इज डूइंग फैबुलस। अब जैसे उनका एक सॉन्ग था मेरे बांके बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार नजर लग जाएगी। अब इस तरह के सॉन्ग्स हैं विच एक म्यूजिकल थीम भी है, एक अपबीट है थोड़ा सा, और उसका लिरिक्स भी अच्छी हैं। देयर इज नो बदतमीज दिल बदतमीज हु लेट द डॉग्स आउट भाव भाव भाव। लिरिक्स भी इनकी अच्छी हैं, धार्मिक हैं, विद गुड म्यूजिक। मतलब यू फील रिलीव्ड एक्चुअली। जैसे हमारे यहाँ जहानवी हैरिसन माता जी करके हैं, बहुत सुंदर भजन करती हैं, वेरी मेडिटेटिव काइंड ऑफ भजन। एक राधिका प्रभु करके हैं लंदन में। तो विदेशों में भी डिवोटीज देख रहे हैं कि ना विदेशी लोग यार वहाँ बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स होते हैं, और वहाँ पर विदेशी लोग जो है हरे कृष्णा कर रहे हैं, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे कर रहे हैं। तो विदेशियों को देख करके बड़ा इम्पैक्ट आता है, अरे ये विदेशी लोग कर रहे हैं यार, हम पीछे रहेगा यार, ये तो अपना कल्चर है यार, अपना ही कल्चर है, वो फायदा उठा रहे हैं। अपन लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं हु लेट द डॉग्स आउट भाऊ 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 भाऊ। इससे बहुत फर्क पड़ता है कि यार हमें अपने कल्चर को एक तो छूना है उसको फिर से, और साथ ही दे कॉपी द वेस्ट। इंडियंस दे कॉपी द वेस्ट। वेस्ट वाले जो करेंगे वो करते हैं उसको। इसलिए फिर ये अब ये भजन क्लबिंग आना शुरू हुआ है कि उसमें आपकी फील भी अच्छी है, उसमें एक पायटी वाली फील भी आती है कि हमने मज़ा भी किया और हम पायस भी हैं। दोनों हो गए। पहले ये होता था जो पायस है वो मज़े वाला नहीं है, जो मज़े वाला है उसे पायटी नहीं है। अब ये दोनों एक साथ हो गए जी। अब ये पायटी भी है, उसमें मज़ा भी है जी। अच्छा, अब बीट है, इसमें डांस वांस भी हो जाएगा इसके अंदर। तो इस प्रकार से जब भजन क्लबिंग का अब ये ट्रेंड शुरू हो रखा है, विच इज़ अ वेरी गुड ट्रेंड। मैं मतलब कहूँगा ये बहुत अच्छा ट्रेंड है। जो हमारे जेनजी हैं या जेन अल्फ़ा है, इनके साथ थोड़ा दुर्भाग्य भी रहा है। ये इंटरनेट एज में ये लोग पैदा हुए हैं, तो लेकिन कुछ चीज़ें इनके साथ अच्छी भी हैं। वो अच्छी ये भी हैं कि ना इनकी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन भी जल्दी आती है, क्योंकि एआई इनकी नौकरियां खा रहा है, ठीक है, पढ़ाइयाँ इनसे हो नहीं रही हैं। तो इससे होता है कि आप जो कुछ कर नहीं पाए तो आपकी सेल्फ वर्थ कम होती है। तो इसने आपकी सेल्फ वर्थ कम हो रही है, आपका कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, आप डायरेक्शन लेस फील कर रहे हो। सो मटीरियली यू फील लाइक डिवास्टेटेड। सो आप जब मटीरियल डिवास्टेटेड होते हो ना, ऐसा व्यक्ति फिर स्पिरिचुअलिटी हो जाता है। तो उनको थोड़ी मस्ती भी चाहिए और स्पिरिचुअलिटी का टेस्ट भी चाहिए। तो दोनों आ जाते हैं आपके इस प्रकार के कंटेम्प्रेरी भजन्स में। तो इस तरह से लोग इनको सुनते भी हैं, इनसे कनेक्ट भी करते हैं, उनको शांति मिलती है, मन भी शांत होता है उनका। दैट्स व्हाई दिस कल्चर इज नाउअडेज गोइंग ऑन। यस, धन्यवाद प्रभु जी। आप मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज़ है। और मैं इसमें जो मतलब मैं सुन रहा था इसके बारे में, तो वहाँ पे जब ये होती हैं, इनफैक्ट ये लोग शाम को या रात को इसको करते हैं, और वहाँ पे बिल्कुल वैष्णव तरह का आहार और जो भी चीज़ें होती हैं उसी तरह की होती हैं पूरा। उसके साथ उसके अंदर उसके अंदर सूप वगैरह होगा, वो भुट्टे वगैरह करेंगे कुछ ना कुछ। तो इस प्रकार से दे हैव वेजिटेरियन फूड मोस्टली, और उस प्रकार से दे आर डूइंग इट। या प्रसाद वगैरह लेते हैं वो। यस यस, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। सो यस, अब आपसे विदा लेते हैं। ये भजन क्लबिंग बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, और स्पेशली यूथ
इसकी तरफ बहुत आकर्षित हो रहा है और बहुत आगे जा रहा है, और ये एक अच्छी बात है। भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान से जुड़ना चाहिए, किसी भी प्रकार से वो कीर्तन हो उसमें शामिल होना चाहिए। अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।